प्रयागराज के महाकुंभ में हाल ही में घटी एक दिव्य और चमत्कारी घटना ने सभी को अचंभित कर दिया। यह कथा उस सिद्ध संत राधानंद जी महाराज की है जो अपने तप, साधना और दिव्य शक्तियों के लिए विख्यात हैं। उनकी दिनचर्या में प्रातः 4 बजे स्नान और साधना करना अनिवार्य था। जब उन्हें महाकुंभ के शुभ अवसर का ज्ञान हुआ तो उन्होंने प्रयागराज जाने का निश्चय किया, क्योंकि महाकुंभ को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। राधानंद जी महाराज महेश्वर के घाटों पर अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर तप और साधना से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। जब वे प्रयागराज पहुंचे तो प्रातः का समय था। उनके हृदय में गंगा स्नान का तीव्र उत्साह उमड़ रहा था, लेकिन जब वे गंगा घाट पहुंचे तो देखा कि वहां नदी की सफाई का कार्य चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें स्नान करने से रोक दिया। राधानंद जी ने अत्यंत धैर्य और विनम्रता से अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया कि उनका नियम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे स्नान करने का है और उनका एक साधु के रूप में गंगा में स्नान करना किसी की व्यवस्था को बाधित नहीं करेगा। लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उनके अपशब्द और अभिमानपूर्ण व्यवहार ने संत के हृदय को ठेस पहुंचाई, परंतु उन्होंने क्रोध न करते हुए शांतिपूर्वक वहीं घाट पर ध्यानस्थ हो गए। जब गंगा की सफाई के लिए मशीनें चालू करने का प्रयास किया गया तो सभी मशीनें रहस्यमय ढंग से बंद हो गईं। अधिकारी और इंजीनियर मशीनों को बार बार परखते रहे, लेकिन वे चालू होने का नाम नहीं ले रही थीं। ये देखकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए। तभी एक इंजीनियर ने राधानंद जी महाराज को देखा और पहचान लिया। उसने अन्य अधिकारियों को बताया कि यह वही सिद्ध संत हैं जिन्होंने एक बार बचपन में उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी अधिकारी महाराज के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की। उन्होंने अपनी भूल मानते हुए कहा कि गंगा नदी पर पहला अधिकार संतों का है। संत राधानंद जी ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, गंगा मैया पर किसी का अधिकार नहीं, यह सबकी जननी है। लेकिन याद रखो, विनम्रता और श्रद्धा ही सच्चा धर्म है। इसके बाद महाराज ने कहा, समय का चक्र अभी थमा नहीं है। देखो, अभी भी प्रातः 4 ही बजे हैं। जब अधिकारियों ने घड़ी देखी तो वे स्तब्ध रह गए। समय वहीं रुका हुआ था। जब महाराज गंगा में स्नान करने उतरे तो सभी मशीनें स्वतः चालू हो गईं। अधिकारियों ने इसे एक अद्भुत चमत्कार के रूप में देखा। वे सभी उनकी महिमा के आगे नतमस्तक हो गए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि संतों का सम्मान और उनकी विनम्रता से प्रेरणा लेना आवश्यक है। गंगा जैसी पवित्र नदियां और हमारे संत दोनों हमारी संस्कृति और धर्म की धरोहर हैं। इस घटना ने यह प्रमाणित किया कि साधु संतों का अपमान हमारे अभिमान और अहंकार को ही चूर कर देता है। हर हर महादेव।